प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन में बायोटेक्नोलॉजी, अभी तक हम एनवायरमेंट ज्योग्राफी कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें ये क्वेश्चन जो है, जो रिसेंट में जो न्यू डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो आपकी 3 पेरेंट्स बेबी, सोमेटिक सेल ट्रांसफर टेक्नोलॉजी और अदर इस तरह के बायोटेक्नोलॉजी में न्यू जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, वहां पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। और जो बेसिक बायोलॉजी है, वहां पर वो बेसिक बायोलॉजी इतना डीप में नहीं, अभी तो यूपीएससी कई बार उन टर्म्स को सिंपली पूछ ले रहा है। वो क्या है? सिंपली पूछ ले रहा है। जैसे ये क्वेश्चन, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी? सोमेटिक सेल, प्लूरिपोटेंट सेल, ओमनीपोटेंट सेल, ये आपको पता है। स्टेम सेल तो आपको पता है। अब इसी कंटेक्स्ट में एक क्वेश्चन पूछा। अब यहां पर अगर आपने नहीं भी पढ़ा है और ऑप्शन आप देखते हो तो उसके बेसिस पे भी कर सकते हो। इसका नॉलेज वो पार्ट अलग है। अब हम अगर ऑप्शन से इस क्वेश्चन को देखें, पहला है प्रोडक्शन ऑफ बायो लार्विसाइड, ठीक है, मैन्युफैक्चर ऑफ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। अब अगर सेल है, न्यूक्लियर सेल टेक्नोलॉजी है, सेल मतलब कोशिका जीवित है, तो क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता है। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग ऑफ एनिमल, प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्री ऑफ डिजीज। क्या अगर हमने ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म डेवलप कर पाएंगे डिजीज फ्री? अगर वह होता तो हम ह्यूमन को सबसे पहले करते, तो यह भी नहीं। अब ऑप्शन या तो ये या ये। अब सोमेटिक सेल है, तो सोमेटिक सेल टेक्नोलॉजी में अब उससे सोचो कि अब आंसर कहां जाओगे। आपको अगर पता है तो तब तो आप ये जो टेक्नोलॉजी है सोमेटिक सेल और कैसे इंसर्ट किया जाता है और कैसे आप एनहेंस्ड जो है, एनहेंस क्वालिटी वाला जो है स्पीशीज प्राप्त कर रहे हो, तब तो डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन को बिना आंख बंद करके हुए आंसर कर सकते हो, सी। बट यहां पर वर्ड ब्रेक कैसे करोगे और उससे आंसर कैसे करोगे, वह हमें जानना है। सोमेटिक सेल, अब यहां सोमेटिक सेल में आप न्यूक्लियर ट्रांसफर कर रहे हो ताकि आप जैसे क्लोनिंग कर रहे हो, जैसे आपकी फर्स्ट क्लोनिंग जो है डोली, तो उस कंटेक्स्ट से ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। बट अगर आप इसको ब्रेक कर लेते हो डायरेक्टली आप आंसर इस पे पहुंच जाओगे। यहां ये दो हटा चुके हो और यहां से भी हटा सकते हो कि प्रोडक्शन बायोलार्विसाइड, इससे क्या मतलब क्या? इसमें तो आप जो है किसी जीव का स्पीसीज की क्वालिटी है उसको एनहेंस करोगे, और वह पॉइंट केवल सी पर आ। और ये जब 17 में पूछा गया था तो 17 में ये टर्म न्यूज में था। और ये बेसिक जो कंसेप्ट है, ये होता क्या है, कैसे जो है आर्टिफिशियल एक्टिवेशन करके आप उसकी क्वालिटी को एनहेंस करते हो, ये आपने पढ़ा होगा। मैं उस पार्ट में अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन 2020 का क्वेश्चन, और इसी बेसिस पर 2021 में भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिसेंट एडवांस इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर इज यूज्ड फॉर fertilization of egg in vitro by the donor sperm, genetic modification of sperm producing cell, development of stem cell into functional embryo, prevention of mitochondrial disease offspring। जो 3 पेरेंट बेबी का कंसेप्ट था, माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज, जिसके कारण आपकी जेनेटिक डिजीज जो है ट्रांसफर हो रही है, उसके कंटेक्स्ट में यह 2020 में न्यूज में था। 2020 में तो डायरेक्टली इसने पूछ लिया, और 2021 में इनडायरेक्टली हमें क्वेश्चन देखा था प्रीवियस सीरीज में, यूपीएससी ने पूछा है। सिंपली इसका आंसर है डी। ये टेक्नोलॉजी, इसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया, पेरेंट्स, डोनर, और कैसे यहां पर जो पेरेंट है उसका न्यूक्लियर रिमूव करके, माइटोकॉन्ड्रिया रिमूव करके माइटोकॉन्ड्रिया इंसर्ट किया जाता ताकि वह आगे माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज जो है ऑफस्प्रिंग में प्रोड्यूस ना करे। सिंपल उस समय यह पार्ट न्यूज में था। अब ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत टफ, या तो इसको आप लीव कर दो, या जो ऑप्शन है जो आप करंट जिस ईयर में एग्जाम दे रहे हो उसमें जो डिफरेंट ऑप्शन है डिफरेंट टाइम पीरियड में वो न्यूज में होंगे, तो वहां पर जो डिफरेंट कंसेप्ट है उसको रेफरेंस के बेसिस पर आपको इन ऑप्शन को हटाना है। फर्स्ट है, विथ रेफरेंस टू द रिसेंट डेवलपमेंट इन साइंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? सही नहीं है। फंक्शनल क्रोमोसोम्स कैन बी क्रिएटेड बाय जॉइनिंग सेगमेंट ऑफ डीएनए टेकन फ्रॉम सेल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। डिफरेंट स्पीसीज जो है उसके जो है सेल लेते हुए, उनके सेगमेंट्स ऑफ डीएनए लेते हुए आप एक फंक्शनल क्रोमोसोम का निर्माण कर सकते हैं।
पीस ऑफ एन आर्टिफिशियल फंक्शन डीएनए कैन बी क्रिएटेड इन लेबोरेटरीज। अगर आपको सिंथेटिक बायोलॉजी पता है तो आप इसको कहोगे सही होगा। A piece of DNA taken out from animal cell can be made to replicate outside a living cell in a laboratory। ये तो सही है जो आप कल्चरिंग करते हो। Cells taken out from plants and animals can be made to undergo cell division in laboratory petri dishes। अब यहां पर ये जो क्वेश्चन है वैसे टफ है, इसकी जो है टफनेस ज्यादा है, तो ऐसे क्वेश्चन को अगर आपने नहीं पढ़ा है तो लीव करोगे, क्योंकि यहां पर ये दो हटा चुके हो, फिर भी आपके पास ये ऑप्शन है। और ऐसे ऑप्शन में जो कई बार आप न्यूज में पढ़ते हो, तो जो न्यूज की हेडलाइंस है, कई बार जो नोबेल प्राइज मिलते हैं, नोबेल प्राइज में जब मेडिसिन में फिजिल आपकी मिलता है तो आप वहां पर वह डिटेल में आता है, वहां पर डायरेक्टली इन कंसेप्ट को बताया नहीं जाता है, नहीं आपको ये ट्रेडिशनल आपके नोट्स है वहां मिलेंगे, बट वहां जो कई बार न्यूज है उसके रेफरेंस से आप इन ऑप्शंस को हटाओ। और वैसे ये क्वेश्चन टफ है, आपको इस क्वेश्चन को उस समय लीव करना है, दो हटा चुके फिर आप फंस जाओगे। वैसे इसका आंसर है ए। ए अभी तक पॉसिबल नहीं है, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। तो आज मैंने ये तीन ही क्वेश्चन लिए, टफ थे। नेक्स्ट जो है बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट, उसमें भी जो है 3 या 4 ही क्वेश्चन है, उसके बाद हम नेक्स्ट सेगमेंट जो है स्टार्ट करेंगे। द कोर का जो मेंटरशिप के लिए जो टेस्ट है उसके बारे में कल मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। टेस्ट अभी भी ओपन है, बिकॉज रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स हैं और जो हमें कैंडिडेट्स चाहिए, बिकॉज कम ही लोग जो है उस टेस्ट को अच्छे से कर पाए हैं, तो वो अभी भी ओपन है जो है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।